गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में 2 जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में जीएसटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को, तो उसी की एनिवर्सरी मार्क करते हुए इस दिन को मनाते हैं। थीम इस बार की रखी गई है सशक्त व्यापार समग्र विकास। ठीक है। जीएसटी क्या है? फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स है ये। फ्रांस ऐसी पहली कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी सिस्टम को। कैनेडियन जीएसटी सिस्टम सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। मतलब भारत में जो किया गया है वो कनाडा से इंस्पायर होके जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान में अमेंडमेंट के ज़रिए, और यह अमेंडमेंट था 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जिसके ज़रिए संविधान में आर्टिकल 246 ए को शामिल किया गया था। जीएसटी के ज़रिए ऑलमोस्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया, एक में मर्ज कर दिया गया है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे। पूरे भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इन्हें फादर ऑफ जीएसटी के नाम से जानते हैं। असम पहला स्टेट था भारत में जिसने जीएसटी बिल को पास किया, और अरुण जेटली पहले जीएसटी के चेयरमैन थे। फिर 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है, टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई को 1949 में, फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट है लंदन की। ठीक है। फिर 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर डे होता है। 1997 में पोस्टल करियर इन द सिएटल एरिया स्टार्टेड नेशनल पोस्टल वर्कर डे टू रिस्पेक्ट द एफर्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। और फिर अभी हम देखते हैं तो ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 1 जुलाई को ही होता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ऑफिशियली 1991 में इसे डेजिग्नेट किया गया था टू ऑनर द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय या फिर डॉक्टर BC रॉय। ये एक फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। 1961 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इस बार की नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रखी गई है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं रवि अग्रवाल। CBDT की बात करें तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, फंक्शन करती है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द डायरेक्ट टैक्स लॉज इन इंडिया। 1963 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन बने हैं एंटोनियो कोस्टा। 35th फॉरेन सेक्रेटरी भारत के विक्रम मिश्री। NS राजा सुब्रमणी बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओम बिरला 18th लोकसभा के स्पीकर बने हैं। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा हैं। प्रदीप सिंह खरोला डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA। चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख लिए हैं भर्तृहरि मेहताब। ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे लोकसभा के। और धनलक्ष्मी बैंक के MD हैं अजीत कुमार KK। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 174 कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है बेस्ड ऑन हाउ रेडी दे आर टू यूज़ AI। 3 मेन ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ के जो इसमें डिसाइड किए गए हैं। पहला है लो इनकम कंट्रीज़, फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ और तीसरे हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज़। टॉप पर इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं सिंगापुर, डेनमार्क और US। और इंडिया जो कि एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में है, इसकी रैंक है 72nd इन द वर्ल्ड, 72वें नंबर पर। सिंगापुर, डेनमार्क, US ये रहे हैं टॉप पर। फिर 4-5 देखेंगे नेदरलैंड्स और एस्टोनिया। भारत 72वें नंबर पर है और इंडेक्स में इसको 0.492 पॉइंट मिले हैं। IMF की बात कर लेते हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। 190 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। इंडिया ने इसकी मेंबरशिप ली थी 27 दिसंबर 1945 में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे कैमिली गट। और कुछ रिपोर्ट्स जो IMF रिलीज़ करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हैं। इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये EIU के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसमें
बेस्ट सिटी टू लिव है वियना ऑस्ट्रिया की। इंडिया की रैंक 63rd है ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय WEF। फिर इंडिया की रैंक 176 है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, इंडिया की रैंक है 129, आइसलैंड ने इसे टॉप किया है। 3 इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में शामिल हैं। और दिल्ली का एयरपोर्ट जो है ये टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। पीएम मोदी रिसेंटली रिलीज्ड 3 बुक्स बेस्ड ऑन हुज लाइफ। तो एम वेंकैया नायडू की लाइफ पर 3 बुक लिखी गई हैं, इनकी लाइफ पर बेस्ड हैं और इस बुक को रिलीज़ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑन द ओकेजन ऑफ 75th बर्थडे ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, हैदराबाद में ये इवेंट कंडक्ट किया गया था। बुक्स कौन सी हैं? तो पहली है बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट टाइटल्ड वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। इसके ऑथर हैं श्री एस नागेश कुमार, फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर ऑफ द हिंदू, हैदराबाद एडिशन। दूसरी बुक है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक फोटो क्रॉनिकल है कंपाइल्ड बाय डॉक्टर IV सुब्बाराव। तीसरी बुक है पिक्टोरियल बायोग्राफी इन तेलुगु टाइटल्ड महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू और इस बुक के ऑथर हैं श्री संजय किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिफेंट स्पीशीज इज नाउ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ड्यू टू अ ड्विंडलिंग पॉपुलेशन। यह है बोर्नियन एलिफेंट जिसे इंडेंजर्ड की लिस्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। एस्टिमेटेड अभी देखिए 1000 बोर्नियन एलिफेंट हैं। ओवर द पास्ट 75 ईयर्स देयर हैबिटेट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड बाय एक्सटेंसिव लॉजिंग, ह्यूमन एक्सपेंशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसको रिसेंटली इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। Recently, after Rohit Sharma and Virat Kohli, which Indian has retired from T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है? रविंद्र जडेजा। T20 इंटरनेशनल से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इनसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। रोहित शर्मा की बात करें 37 ईयर्स ओल्ड हैं। ये बने हैं ओनली द 3rd इंडियन कैप्टन टू हैव वन अ वर्ल्ड कप अक्रॉस फॉर्मेट्स आफ्टर कपिल देव 1983 में, MS धोनी 2007 और 2011 में। इन्होंने अपना 2007 में करियर शुरू किया था। फर्स्ट एवर कैप्टन है टू लीड अ टीम टू 50 T20 इंटरनेशनल गेम्स। रोहित की कैप्टनसी के अंदर इंडिया पहली टीम बनी है टू विन द T20 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम। 159 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। इनके द्वारा हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में। 4231 रन इन्होंने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा 6 T20 इंटरनेशनल में इन्होंने किए हैं। 2056 इन्होंने लगाए हैं। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। T20 इंटरनेशनल करियर विराट कोहली का शुरू हुआ 12 जून 2010 में। 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं T20 इंटरनेशनल में। 4188 रन इन्होंने बनाए हैं। रोहित शर्मा के बाद सेकेंड नंबर पर यही आते हैं। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 का जो हुआ, इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इन्होंने ही जीता है। फिर यहाँ पर बात करें 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की, तो विनर इंडिया रहा है। साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा रन्स बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए फजहाल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह ने। दोनों ने 17-17 विकेट लिए थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना। तो भारत ऐसा पहला देश बना है, जितना भी भारत के अंदर फौना है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक लिस्ट बनाने वाला पहला देश है दुनिया का। इसमें देखा गया है जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 1,04,561 स्पीशीज़ भारत में पाई गई हैं फौना की। और ये ये समिट इसके लिए रखी गई थी, एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024। इसमें ये सारा डेटा बताया गया है। समिट को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। फोकस्ड ऑन टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स एंड इवैल्यूएशन, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द INS शिवालिक अराइव टू पार्टिसिपेट इन द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? इसका आंसर होगा पर्ल हार्बर, ऑप्शन डी करेक्ट है। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज। US नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया गया। हेडक्वार्टर पर्ल हार्बर में, लेड बाय द US नेवी। अप्रॉक्स 29 कंट्रीज़ जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारत की तरफ से INS शिवालिक जो कि एक इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये भी इसमें शामिल होगी।
यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में पहला ट्राइलेटरल मल्टी सेक्टोरल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है फ्रीडम एज। इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति को, जिसमें 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नई दिल्ली में हुई। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 24 का 8th एडिशन जापान में हुआ। टाइगर ट्रम्प 24 एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। और एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 24 में इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया। और कहाँ पर हुई थी? ये सेशल्स में ये एक्सरसाइज हुई थी। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। वेयर इज़ द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 बीइंग हेल्ड? ये एक्सरसाइज नई दिल्ली में हुई। एम है इसका टू एडवांस द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ AI। ये समिट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स टू शेयर इंसाइट्स ऑन क्रिटिकल AI इश्यूज एंड चैलेंजेस। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसको लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। इस स्कीम के तहत सारी महिलाएं जो 21 से 60 साल के बीच की हैं उन्हें 1500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। जुलाई 2024 से ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके लिए 46,000 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया जाएगा हर साल। मेजर स्कीम्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। CM बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की है। निजुत मोइना स्कीम असम की। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस MP की है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC की। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल NHAI की। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़। CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन? चार्ल्स माइकल, जोसेफ बोरेल, एंटोनियो कोस्टा या फिर काजा कलास? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।